आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम लेकर गुरुजनों को प्रणाम करते हुए। ईश्वर की कृपा से हो रहा है सब, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि तुम कर्म योग में स्थित होकर अपना कर्म करते रहो, तो उससे तुम सुख से इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। निष्काम कर्म करते हुए और सभी कर्म मेरे अर्पण करते हुए तो तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे अनायास, बिना दुख से। सुखम बंधात प्रमुच्यते, ऐसा तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा। अब यहाँ और शंका भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, और भगवान स्वयं भी उस शंका को जानकर कि ऐसे लोगों के मन में हो सकती है, उसको जानते हुए भगवान क्या कहते हैं कि भाई तुम अर्जुन ऐसा अगर समझते हो कि मैंने कर्म योग के बारे में भी बताया और ज्ञान योग के बारे में बताया। ज्ञान योग में कर्म का त्याग कहा गया है और कर्म योग में कर्म को निष्काम भाव से करने के लिए कहा गया है। ये दोनों भिन्न भिन्न रास्ते आपने जो कहे हैं, तो ये दोनों भिन्न भिन्न रास्ते एक व्यक्ति के लिए तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा तो हो नहीं सकता वो कर्म भी ना करे और कर्म का निष्काम भी कर्म ऐसे करता रहे, संन्यास योग को भी प्राप्त हो और कर्म योग को भी प्राप्त हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। एक आदमी तो एक ही कर्म कर सकता है, या तो संन्यास ग्रहण करके कर्मों का त्याग करेगा, तो या वो कर्म योग में स्थित होगा। तो ऐसी शंका अगर कोई करता है, एक दूसरी शंका ये करता है कि दोनों के फल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कर्म योग का फल भिन्न होगा और ज्ञान योग का फल भिन्न होगा। अगर ऐसा कोई जानता है, उस पर आगे भगवान बोले, क्या बोले, आइए पहले उच्चारण करते हैं। ये चतुर्थ श्लोक है, पंचम अध्याय है। आइए उच्चारण करते हैं पहले। जो ये सभी बातें कही उस पर भगवान क्या बोले। सांख्य योगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। ऐसी जो शंका ऐसे मन में किसी के भी उठे, तो भगवान सब जानी जान है, अंतर्यामी है, वो स्वयं बोले, क्या बोले। सांख्य योगो, सांख्य मतलब ज्ञान योग, योग अर्थात कर्म योग, निष्काम कर्म योग, पृथक जो अलग अलग, बालाहा जो अज्ञानी हैं, जो नहीं जानते हैं कर्म के बारे में, संन्यास के बारे में, ऐसे अज्ञानी, प्रवदंती वही बोल क्षमा करना, वही बोलते हैं। ना पंडिता, जो दोनों को जानते हैं कि क्या जानते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते। तो क्या जानते हैं, एकम अपि अस्थितः, सम्यक प्रकार से जो एक में स्थित होकर कर्म करता है, जो कर्मी है, कर्म योग में स्थित है, वो निष्काम कर्म करता हुआ, भगवान के अर्पण करता हुआ, सम्यक प्रकार से करता हुआ स्थित है। और जो ज्ञान सहित कर्मों का त्याग किया हुआ संन्यास योग है, ज्ञान योग है, उसमें सम्यक प्रकार से अगर स्थित है, तो उभयो, ये दोनों ही, दोनों मार्ग, विन्दते फलम, वो उस फल को प्राप्त करते हैं। किस फल को प्राप्त करते हैं, मोक्ष फल को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ फिर कोई शंका और कर सकता है। क्या शंका कर सकता है, ऐसी शंका कर सकता है, एक का भी अगर भली प्रकार आपने अनुष्ठान किया है तो वो फल कैसे प्राप्त करता है। तो उस पर कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए उच्चारण करते हैं। पंचम श्लोक, पंचम अध्याय। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। ऐसा भगवान बोले। और भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन से क्या बोले, क्या कहा, यो इस प्रकार है। क्या है, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, जिस योग द्वारा अर्थात जिस ज्ञान योग द्वारा प्राप्यते यत् फलम, जो जिस स्थान को प्राप्त करता है अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करता है, तद योगैरपि, वही
स्थान योग कर्म कर्म योगी गम्यते प्राप्त करता है, वही स्थान वही प्राप्त करता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सा पश्यति, एकम ही मतलब जो कर्म ज्ञान योग है उसका फल, च और जो योग कर्म योग का फल, च और यह परम पद है जो मोक्ष पद है, पश्यति सा पश्यति, वो एक ही परम पद को प्राप्त होता है, ऐसा जो देखता है अर्थात जानता है वह वही जानता है। अब यहाँ शंका कोई कर सकता है, अगर कर्म योग वाला भी परम पद को प्राप्त होता है तो ज्ञान योग वाला भी परम पद को प्राप्त होता है, तो इसमें भेद क्या हुआ? फिर भेद तो बताइए ना। तो इस पर यह कहा गया है कि जो कर्म योगी है, निष्काम कर्म करने वाला, भगवान के अर्पण करने पर वह जब अंतःकरण शुद्धि के द्वारा जिस स्थान को भी प्राप्त करता है वो मोक्ष का ही है स्थान, लेकिन वहाँ पर क्रम मोक्ष कहा गया है, क्रम मोक्ष कहा गया है। और जो ये ज्ञान योग द्वारा है वो सद्य मुक्ति कही गई है, तत्क्षण उसी समय वो अपने आप को अनुभव करता है, जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। ये इतना उनका कहा गया है दोनों का, के कर्मयोग के बारे में और ज्ञान योग के बारे में। तो आगे क्या कहते हैं इसी पर आगे चलते हैं। जो ये प्रश्न उठेंगे बीच बीच में तो भगवान स्वयं जानकर उनका उत्तर देंगे। तो आगे क्या कहते हैं 6ठे श्लोक में, तो आइए उच्चारण कर ले पहले। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। अब क्या कह रहे हैं? नाचिरेण अधिगच्छति। अब जो अभी शंका उठी थी दोनों कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की, दोनों को अगर एक ही कहा गया तो भेद फिर क्या हुआ दोनों का, उस पर कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, संन्यास तो जो कहा है जो संन्यास कर्मों का संन्यास जो कहा है, तो महाबाहो ये कर्मों का संन्यास जो कहा है, अगर उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, दुखम आप्तुम योगतः, उस योग जो है वो योग ना हुआ, दुख योग हो गया। दुख योग क्यों हो गया? वो कहते हैं ये दो चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? अगर आप ऐसा देखते हो कि अमुक व्यक्ति संन्यास लेकर अपने उस जीवन मुक्ति पद का अनुभव कर रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, तो उसने अभी तो कर्मों का संन्यास किया नहीं था, तो सीधा उसने संन्यास ले लिया, तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में उसने वो निष्काम कर्म कर चुका था, तो इस जन्म में उसको आगे भगवान स्वयं कहेंगे, ये कर्म के ये जो अभी कहा गया वो भगवान स्वयं कहेंगे आगे। तो और जिसने पूर्व जन्म में कर्म निष्काम कर्म और भगवान के अर्पण नहीं किए, तो वो फिर इस जन्म में अगर वो उसको वैसे ही छोड़ देता है तो वो दुखम योग उसको प्राप्त होगा, उसके लिए उसको सुख नहीं होगा। और क्या कहते हैं, अगर आप कर्मों का संन्यास, पहले भी कह दिया कि बिना ज्ञान के अगर संन्यास करते हो कर्मों का तो आपको दुख होगा, अगर आप ज्ञान सहित कर्मों का संन्यास करते हो तो आपको सुख होगा। ये कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, योग में युक्त होकर मुनि जो मननशील हैं, जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने ज्ञान समझ लिया कि कर्म का ज्ञान क्या है और योग का जो ज्ञान योग है वो किस प्रकार का है, कर्म योग है जो किस प्रकार का है, ऐसे योग युक्त मुनिर जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, शुद्ध मन होकर जो मुनिर, वो जो शुद्ध मन होकर है, फिर पुनः कह रहे हैं योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, वो ब्रह्म नाचिरेन, उसको फिर देर नहीं लगती, अधिगच्छति, किसको, वो सुख प्राप्ति में, उस जीवन मुक्ति को प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगती, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। ये छठा ऐसा यहाँ दुख योग क्यों कहा, क्योंकि अगर वो कर्मों का संन्यास कर देता है बिना ज्ञान के तो उसको संन्यास में भी वो सिद्धि तो मिलेगी नहीं, वो अनुभव तो होगा नहीं। क्या अनुभव? जिस जीवन मुक्ति सुख रूप का अनुभव करने के लिए उसने कर्मों का संन्यास किया है वो तो उसे मिलेगा नहीं, इसलिए उसको दुख योग कह दे, उस दुख योग का। तो आगे इसी प्रकार और आगे कहेंगे भगवान कि ये जो उपाय है
उसके लिए और भी कहेंगे भगवान कि जो अभी अभी कहा इसको और क्लियर करेंगे भगवान आगे 7वें श्लोक में। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। सबका मंगल हो। धन्यवाद सभी का।